अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं लॉगिन स्क्रीन अपने एप्लीकेशन में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूं एक और विंडोज़ फॉर्म। प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, फिर ऐड और फिर विंडोज़ फॉर्म, और मैं इसको नाम देता हूं लॉगिन फॉर्म और फिर क्लिक कर दें ऐड। तो ऐड हो गया। सबसे पहले सेट करते हैं इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज, और मैं इसको नाम देता हूँ, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ एज लॉगिन स्क्रीन, स्टार्ट पोजीशन एज यूजुअल सेंटर स्क्रीन, मिनिमाइज बॉक्स को हम फॉल्स कर देते हैं और चाहते हैं कि यूज़र रिसाइज ना कर सके इस फॉर्म को, तो इसको फिक्स्ड सिंगल कर देते हैं। हो गया। अब मैं इस फॉर्म को डिज़ाइन करता हूँ और मैं इसकी बैकग्राउंड को चेंज करता हूँ। बैक कलर प्रॉपर्टी को मैं सेट करूँगा, बैक कलर को, और मैं इसको कर देता हूँ ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन। और आप देख रहे हैं हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैंने करनी है, यहाँ पे एक टूल बॉक्स में चलता हूँ और एक पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को ऐड करता हूँ। फिर चलते हैं चूज इमेज, इंपोर्ट, और मैं सर्च करता हूँ लॉक, और हमारे पास काफ़ी लॉक्स हैं तो मैं यूज़ करता हूँ इसको, और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें इसको यूज़ करते हैं। और ये आपके सामने है, इसको कर दें ऑटो साइज। ऑटो साइज हो गया, इसको यहाँ पे मिडल पे कर दें। हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, यहाँ पे ऐड करना है एक लेबल कंट्रोल और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। हो गया। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में चलता हूँ। प्रॉपर्टीज़ विंडो में मैं सेट करता हूँ इसकी साइज़, फॉन्ट साइज़ को, उसको कर देता हूँ 10, और इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ। अब फॉर्म, अब इन दोनों कंट्रोल को सेलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस रखिए और ड्रैग कर दें। हो गया। अब नेक्स्ट चीज़, दो बटन्स हमने ऐड करने हैं और फिर उसका डुप्लीकेट। हो गया। अब हमारा ये लॉगिन फॉर्म तैयार है। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करनी है इन कंट्रोल्स की, तो कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको देते हैं यूज़र नेम और इसको कर देते हैं पासवर्ड। हो गया। अब हमने क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट कीजिए और रिसाइज कर दें। तो हो गया। अब मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ और इसे कर देता हूँ यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, और इसे कर देता हूँ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। हो गया। अब इसको कर देते हैं साइन इन बटन, और इसे कर देते हैं एग्जिट बटन। यहाँ पे आपको एंड नहीं लिखना, वरना एरर देगा। एग्जिट एप्लीकेशन बटन। अब इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी मैं सेट करता हूँ एग्जिट एप्लीकेशन, और इसको कर देता हूँ मैं साइन इन। अब मैं चाहता हूँ यहाँ कि इसके ऊपर एक इमेज भी हो, तो किस तरह करेंगे, तो चलते हैं, सेलेक्ट कीजिए बटन, फिर इमेज और लोकल रिसोर्स इंपोर्ट, और मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला
आप देख रहे हैं ये इस पे ओवरलैप है, तो एक आसान तरीका है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इमेज रिलेशन प्रॉपर्टी, करंटली ओवरले है, जिसका मतलब है कि इसके एक दूसरे के ऊपर कर दो इनको। तो हमने इसको इमेज अबव टेक्स्ट करना है, तो अब टेक्स्ट इमेज अबव है टेक्स्ट की। इसी तरह इसके लिए भी करते हैं और इमेज प्रॉपर्टी में चलते हैं, लोकल रिसोर्स और एग्जिट, और ये वाला मैं चूज करता हूँ। और इसके साथ भी वही मसला है, टेक्स्ट इमेज रिलेशन प्रॉपर्टी और इमेज अबव टेक्स्ट, और हो गया। अब एक और चीज हमने सेट करनी है और वो है टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो 0 से स्टार्ट किया, 1 2 और फिर 3 हो गया। अब हम सबसे पहले इसको कोड करते हैं, और ये बहुत सिंपल है कि इसमें लिखना है हमने एक एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, सिंपल एज दैट। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये पेज शो हो रहा है, ये स्क्रीन, लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्क्रीन शो हो। तो किस तरह, प्रोग्राम डॉट सी एस में चलें और इधर मैं दे देता हूँ लॉगिन फॉर्म। सो अब आप देख रहे हैं हमें ये शो हो रहा है। थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं, काफ़ी करीब इसके नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। हो गया। अब रन करता हूँ मैं और एग्जिट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, एग्जिट हो गया। अब हमने साइन इन करना है, तो सबसे पहले हमने वैलिडेशन करनी है कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड सप्लाई किया है यूज़र ने, अगर किया है तो फिर आगे लॉगिन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दो। किस तरह, इफ इज वैलिडेटेड, जैसे कि हमने पिछले स्क्रीन में किया था। अगर तो वैलिडेटेड है तो फिर आगे हमने चलना है, और फिर क्या करना है, ट्राई और कैच। कैच के लिए हम एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास को यूज करेंगे। अब मैं इस मेथड को इस फंक्शन को क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट बोल, क्योंकि ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। सो बॉल इज वैलिडेटेड, और डिफॉल्ट में ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन फॉल्स कब क्रिएट करेगा, जब यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होगा। तो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, तो ट्रिम हम क्यों लगाते हैं, एम्प्टी स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। डॉट एम स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, फिर रिटर्न फॉल्स। लेकिन पहले मैसेज शो करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, और ये एरर है। डॉट ओके, और फिर आइकॉन क्या हो, एरर होगा। और फिर क्लियर कर दो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को, और उसमें फोकस डाल दो। इसी तरह हम करेंगे पासवर्ड के लिए भी। और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और फिर इनको पासवर्ड कर दें, तो हो गया। अब चलते हैं, रन करते हैं और क्लिक करते हैं, तो आपसे कह रहा है यूजर नेम इज रिक्वायर्ड और फिर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो अब ट्रू है, तो अब कोड यहाँ पे आएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये मैसेज बॉक्स यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि अगर एरर है तो हमें एरर शो करे।
किस तरह हासिल करते हैं, इस ऑब्जेक्ट से। तो प्लस ई इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको मैसेज कहते हैं। तो जो भी मैसेज है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एरर पहले लिखेगा और फिर उसके बाद एरर मैसेज जो यहाँ से आएगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करनी है। सो कनेक्शन स्ट्रिंग कनेक्शन कॉन स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कहाँ से आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से। आप देख रहे हैं हमारे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है नेम स्पेस को। सो सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अलावा चूंकि हम एक्सेस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो system dot data dot oledb। सो कनेक्शन स्ट्रिंग अब ग्रीन है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग और फिर उसका नाम dbx app.config, फाइल में हमने dbx दिया था, और कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके अलावा कमांड स्ट्रिंग, जिसको मैं थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा, उससे पहले हम लिख देते हैं, डिफाइन करते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट को, न्यू कनेक्शन, और कनेक्शन स्ट्रिंग मांगेगा कॉन स्ट्रिंग जो कि हमने डिफाइन किया है। इसके अलावा कमांड ऑब्जेक्ट oledb कमांड, और वो कमांड स्ट्रिंग मांगेगा, इसको हमने अभी डिफाइन करना है, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद कनेक्शन को हमने ओपन करना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं कमांड स्ट्रिंग को। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल where username is equal to username and password equals to @password। तो ये सिंपल क्वेरी है, चूंकि हमें कॉलम्स नहीं चाहिए तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो स्टार के बजाय आपने क्या लिखना है, सिंगल कोट हैश। अब करंटली हमारे पास अपने एक्सेस डेटाबेस में ये टेबल नहीं है, तो क्रिएट करते हैं इसको पहले। और क्रिएट किस तरह करेंगे, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे आ गया। इसको पहले सेव कर देते हैं, और मैं इसको नाम देता हूँ यूजर्स। हो गया। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और डिजाइन व्यू, तो इस तरह हमें ज़्यादा हमारे कंट्रोल में है। यूज़र आईडी, फिर यूज़र नेम जो कि टेक्स्ट है, और आखिर में पासवर्ड। अब ये फेमिलियर, अगर आपने SQL सर्वर डेटाबेस में काम किया है तो उसी तरह का यूज़र इंटरफेस है। तो इसको सेव कर देते हैं, और अब क्लिक कर देता हूँ मैं, और इसमें एक यूज़र नेम को डिफाइन कर देता हूँ। तो user1, और पासवर्ड होगा पासवर्ड। आप कुछ भी दे सकते हैं। सेव कर दें और इसको क्लोज कर दें। अब हमारे पास टेबल भी है। हमने ये पैरामीटर्स अब सप्लाई करने हैं, तो किस तरह सप्लाई करेंगे, commands डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, आप ऐड के साथ भी कर सकते हैं, और यूजर नेम, और कहाँ से ये वैल्यू आ रही है, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। और उसी तरह एक और पैरामीटर, और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। हो गया। अब हमने चूंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, तो डेटा रीडर को यूज करेंगे, oledb reader, data reader, and command dot execute reader।
अब हमने क्या करना है, हमें एक डेटा टेबल की ज़रूरत है, तो उसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, डेटा टेबल dt रोज रिटर्न, ये इसने कितने रोज रिटर्न किए हैं, ये है डेटा टेबल का नाम। और अब इसमें ये डेटा को लोड कर देते हैं, इस डेटा को डॉट लोड, और अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि dt रिटर्न रोज रिटर्न डेटा टेबल में कितने रोज रिटर्न हुए हैं, डॉट काउंट। तो हमने काउंट का यूज करना है, डॉट रोज डॉट काउंट, तो कितने रोज रिटर्न हुए हैं। अगर तो ग्रेटर देन 0 है तो क्या करो, इस फॉर्म को हाइड कर दो, डॉट हाइड, और कौन सा फॉर्म शो करो, मैनेज एम्प्लॉइज फॉर्म, सो मैनेज एम्प्लॉइज फॉर्म, और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, और उसे शो कर देते हैं, शो डायलॉग और या शो, जो भी आपने करना है। अगर तो लेस देन 0, अगर 0 या उससे लेस है, इसका मतलब है कि ये 0 से ज़्यादा हो, यानी 1 2 3 हो। अगर लेस है तो फिर 0 होगा या माइनस में होगा। तो अगर 0 या माइनस है तो फिर मैसेज शो करो, यूजर नेम पासवर्ड इज रॉन्ग, या यूजर नेम स्लैश पासवर्ड इज रॉन्ग, is incorrect, please try again, try again try करो, और इसका कैप्शन क्या होगा इस मैसेज का, एरर, और फिर ओके का बटन, और फिर आइकॉन क्या होगा, एरर, और फिर क्लियर कर दो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को, और फोकस डाल दो या कर्सर डाल दो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में। सिंपल एज दैट। तो रन करते हैं और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। पहले मैं गलत डिटेल्स डालता हूं, और आप देख रहे हैं कह रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इसने क्लियर कर दिया और कर्सर को यहाँ डाल दिया। अब मैं करेक्ट डिटेल्स डालता हूँ, यूजर 1, फिर पासवर्ड और साइन इन। तो आप देख रहे हैं उसे वो फॉर्म हाइड हो गया और हमें ये फॉर्म शो कर रहा है। हम इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और इसमें एक डैशबोर्ड का फॉर्म भी डाल सकते हैं। तो किस तरह, एक और फॉर्म क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, ये रन है, रन, इसको स्टॉप कर दें। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, राइट क्लिक, ऐड और विंडोज फॉर्म, और इसको मैं नाम देता हूँ डैश बोर्ड फॉर्म। हो गया, और इसको रिसाइज कर देता हूँ मैं यहाँ तक, और इसके बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ, बैक कलर को प्रॉपर्टीज, बैक कलर को कर देते हैं, बैक कलर प्रॉपर्टीज, ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन हो गया। और फिर टूल बॉक्स में चलते हैं और मैं बटन को ऐड करता हूँ यहाँ पे। चार बटन्स को मैं ऐड करता हूँ, लेकिन हम कोड करेंगे सिर्फ इसके फॉर द टाइम बीइंग, और इसको नाम मैं देता हूँ
मैनेज एम्प्लॉय बटन। तो जब हम ये बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए मैनेज एम्प्लॉय की स्क्रीन को ओपन कर देगा। अब प्रॉपर्टीज में दोबारा चलते हैं और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी सेट करता हूं और इसे देता हूं मैनेज एम्प्लॉय बटन, सॉरी मैनेज एम्प्लॉइज, और मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक इमेज भी डाल देता हूँ। तो चलते हैं बटन, प्रॉपर्टीज, इमेज और लोकल रिसोर्स इंपोर्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं यूजर और इसको ऐड कर देते हैं। ओवरलैप हो रहा है तो क्या करेंगे, इमेज अबव टेक्स्ट, और आप देख रहे हैं इमेज टेक्स्ट के ऊपर है। अब हो गया। अब इसको कोड भी कर देते हैं, और कोड हमने ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे, उससे वहां से ही कॉपी कर देते हैं, कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट। तो मैंने सिंपल मैनेज एम्प्लॉइज फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसे शो किया, दैट्स अबाउट इट। और हमने अब क्या करना है, लॉगिन फॉर्म में इसको उठा के यहाँ पे लिखना है डैशबोर्ड फॉर्म, न्यू डैशबोर्ड फॉर्म, और फिर शो डायलॉग। तो लॉग इन करते हैं अब, और आप देख रहे हैं ये नजर आ रहा है, क्लिक कर दें यहाँ पे तो ये हमें वो फॉर्म शो करेगा। अब एक चीज जो हमें और करनी है, बल्कि दो चीजें, एक ये जब लोड हुआ तो ये यहाँ पे नजर आ रहा था, इसको सेंटर स्क्रीन में करना है हमने। तो किस तरह करेंगे, इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज में चलते हैं और सेंटर स्क्रीन कर देते हैं इसको, और इसको दे देते हैं डैशबोर्ड स्क्रीन। ये हो गया। और फिर लॉग इन फॉर्म में जब हम पासवर्ड देते हैं तो यहाँ हमें पासवर्ड नज़र आता है, मैं चाहता हूँ स्टार नज़र आए। तो किस तरह, पासवर्ड 4 और यहाँ पे सिर्फ स्टार कर देते हैं। तो अब जब मैं रन करूँगा, यूज़र 1, फिर पासवर्ड, साइन इन, और आप देख रहे हैं आप सेंटर में नज़र आ रहा है मैनेज एम्प्लॉई, और ये आपको सारे ये स्क्रीन अब शो कर रहा है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।